गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शौकत अली केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। हम नाइट्रिक अम्ल के गुणों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम नाइट्रिक अम्ल की धातुओं से क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। नाइट्रिक अम्ल सामान्यतः सभी धातुओं के साथ क्रिया करता है, नोबल मेटल को छोड़ करके, उत्कृष्ट धातुओं से, जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, इरिडियम है, इनको छोड़ करके जो उत्पाद बनता है वो इस तीन बातों के ऊपर निर्भर करता है। एक, धातु की प्रकृति क्या है, अम्ल की सांद्रता क्या है, इनके ऊपर निर्भर करता है। अब हम पहले उन धातुओं की बात करते हैं जो हाइड्रोजन से अधिक विद्युत ऋणी है, अर्थात विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिनका स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है। पहली धातु है जिंक। जिंक के साथ क्रिया इस बात के ऊपर निर्भर करती है कि जिंक की सांद्रता कितनी, अम्ल की सांद्रता कितनी है। जब सांद्र अम्ल होता है 70% नाइट्रिक एसिड हम लेते हैं, तो जिंक के साथ क्रिया करके पहले नवजात हाइड्रोजन देता है। ये नवजात हाइड्रोजन जिंक नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेती है। रिएक्शन हो जाती है Zn+4HNO3 गिव ZnNO3 का होल ट्वाइस +2NO2+2H2। अगर हम गर्म तथा तनु नाइट्रिक अम्ल ले, जो कि 20% की सांद्रता जिसकी हो, तो जिंक नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके पहले नवजात हाइड्रोजन देता है। ये नवजात हाइड्रोजन नाइट्रिक अम्ल के साथ अमोनिया देती है। अमोनिया HNO3 के साथ अमोनियम नाइट्रेट बना लेती है, और अमोनियम नाइट्रेट का क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है नाइट्रस ऑक्साइड में, जिसे हम लाफिंग गैस कहते हैं। तो रिएक्शन हो जाती है 4Zn+10HNO3 गिव्स 4ZnNO3 का होल ट्वाइस +N2O+5H2। इसी प्रकार अगर ठंडा हो और तनु अम्ल हो 6% सांद्रता का, तो पहले जिंक नाइट्रेट और नवजात हाइड्रोजन बनती है, फिर अमोनिया बनती है। अमोनिया जो HNO3 के साथ अमोनियम नाइट्रेट बना लेती है। सांद्रता के ऊपर डिपेंड है। रिएक्शन हो जाती है 4Zn+10HNO3 गिव्स 4ZnNO3 का होल ट्वाइस +3H2O+4NH4NO3। अब बात करते हैं, जैसे मैग्नीज है। मैग्नीशियम ऐसी धातु में ये नाइट्रिक अम्ल जो कि 2% से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। Mg+2HNO3 MgNO3 का होल ट्वाइस +H2, Mn+2HNO3 MnNO3 का होल ट्वाइस +H2। अब बात करते हैं लेड के साथ क्रिया। अगर लेड सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो लेड नाइट्रेट और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। याद रखो कि अगर अम्ल सांद्र है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी, अम्ल तनु है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगी। रिएक्शन Pb+4HNO3 गिव्स PbNO3 का होल ट्वाइस +2NO2+4H2। और अगर अम्ल तनु है तो लेड नाइट्रेट और नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगी। Pb+8HNO3 गिव्स 3PbNO3 का होल ट्वाइस +2NO+4H2O। अब है टिन धातु के साथ क्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अक्सर पेपर में आती है। अगर सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ टिन धातु क्रिया करती है तो मेटास्टेनिक अम्ल बनता है। पहले नाइट्रिक अम्ल का वियोजन हो जाता है, यहाँ पर क्या बन जाती है, O आता है, बन जाता है, और Sn जो है नवजात ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके SnO2 बनाता है। SnO2H2O के साथ H2SnO3 बना लेती है। Sn+4HNO3 गिव्स H2SnO3 +4NO2+H2O। ठंडा अगर अम्ल है तो नवजात हाइड्रोजन आती है, जो नवजात हाइड्रोजन नाइट्रिक अम्ल के साथ में अमोनियम नाइट्रेट बना लेती है। तो Sn+10HNO3 गिव्स 4SnNO3 का होल ट्वाइस +NH4NO3 +3H2O।
आयरन के साथ क्रिया। सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अगर आयनिक क्रिया की जाती है तो यह आयरन को निष्क्रिय हो जाता है, यह क्रिया नहीं करता। ऐसा आयरन पर फेरोसोफेरिक ऑक्साइड की परत जमा होने के कारण होता है। इस घटना को आयरन की निष्क्रियता कहते हैं। ठंडे तथा तनु HNO3 के साथ अगर रिएक्शन कराई जाए तो 5% HNO3 के साथ जब रिएक्शन होती है नाइट्रिक अम्ल की तो आयरन नाइट्रेट और NH4NO3 बनता है। 4Fe प्लस 10HNO3 गिव्स 4FeNO3 का होल ट्वाइस प्लस NH4NO3 प्लस 3H2O। अब बात करते हैं उन धातुओं की जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से कम विद्युत है धनी है, अर्थात हाइड्रोजन से नीचे है। जैसे ऐसी धातुएं हैं Hg है, Ag है, कॉपर है, सब जैसे Hg Ag दोनों एक जैसी अभिक्रिया करती हैं। अगर HNO3 गर्म है तो मरकरी सांद्र HNO3 के साथ क्रिया करके मर्क्यूरिक नाइट्रेट और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। Hg प्लस 4HNO3 गिव्स HgNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस 2H2O। Ag भी ऐसी क्रिया करती है, AgNO3 बना लेगी, H2O बना लेगी और NO2 बना लेगी। अगर अम्ल तनु है तो Hg जो है रिएक्शन करके मर्क्यूरस नाइट्रेट बनाती है और नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। 6Hg प्लस 8HNO3 गिव्स Hg2NO3 का होल ट्वाइस मर्क्यूरस नाइट्रेट प्लस 4H2 प्लस 2NO। ऐसे सिल्वर जो है वो सिल्वर नाइट्रेट और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगी। 3Ag प्लस 4HNO3 गिव्स 3AgNO3 प्लस 2H2O प्लस 2NO। अगला है कॉपर के साथ क्रिया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। गर्म तथा सांद्र HNO3 के साथ कॉपर की विक्रिया कराने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि अगर सांद्र HNO3 होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी, तनु होगा नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगी। Cu प्लस 4HNO3 CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस 2H2O। और अगर अम्ल तनु है तो क्या होगा, HNO3 जो है इसका पहले नवजात ऑक्सीजन दे देगा, ये कॉपर के साथ कॉपर ऑक्साइड बनाएगी और कॉपर ऑक्साइड जो है वो कॉपर नाइट्रेट बना लेगा। 3Cu प्लस 8HNO3 गिव्स 3CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO प्लस 4H2O। उत्कृष्ट धातुओं से क्रिया। उत्कृष्ट धातु जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, इनके साथ नाइट्रिक अम्ल रिएक्शन नहीं करता, बल्कि 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 का मिश्रण जो कि अम्लराज कहलाता है वो रिएक्शन करता है। अम्लराज में ये धातुएं घुल जाती हैं। जैसे HCl 3HCl प्लस HNO3 आपस में रिएक्शन करते हैं। NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड बनता है, वाटर बनता है और क्लोरीन बनती है नवजात। ये नवजात क्लोरीन अगर प्लेटिनम है तो प्लेटिनम से क्रिया करके प्लेटिनम क्लोराइड बनाती है। Pt प्लस 4Cl PtCl का 4 और प्लेटिनम क्लोराइड क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल बना लेता है। PtCl का 4 प्लस 2HCl गिव्स H2PtCl का 6। इसी तरह गोल्ड जो है रिएक्शन करके गोल्ड क्लोराइड बनाता है। Au प्लस 3Cl AuCl3 और AuCl3 HCl के साथ क्रिया करके ओरोक्लोरिक अम्ल बना लेता है। AuCl3 प्लस 3HCl H AuCl का 4। अब उपयोग नंबर 1, इसका उपयोग में प्रयोगशाला में विकर्मक के रूप में होता है। दूसरे, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग विस्फोटक पदार्थ जैसे TNT ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन, ट्राइनाइट्रो ग्लिसरीन, पिक्रिक अम्ल आदि बनाने में होता है। इसका प्रयोग जैसे अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक बनाने में होता है। अम्लराज के रूप में इसका उपयोग चांदी और सोने के शोधन में किया जाता है। कृत्रिम रेशम बनाने में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग सुगंधित दवाइयों तथा रंजकों के निर्माण में करते हैं। थैंक यू।